साथियों, पूरे देश भर में ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि इंडिया के सभी लोग अब इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में कम से कम इतने स्ट्रिक्ट कानून तो होने ही चाहिए कि कम से कम लोग डॉक्टर्स के ऊपर ही, हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ही अटैक करने से पहले 5-10 बार जरूर सोचें। साथियों, मामला है अगस्त 9 2024 का, जब कलकत्ता में एक कॉलेज कम हॉस्पिटल जिसका नाम है आर्चिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ पे एक इवेंट में एक रेप और मर्डर ऑफ यंग डॉक्टर नोटिस किया जाता है। उसके बाद पूरे देश भर में एक आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। अभी तक पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं। डिमांड्स क्या की जा रही है कि डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों हमारे पास सख्त कानून नहीं है जिससे हम डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें? अब सवाल ये है कि कानून बनाए कौन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है कि ऐसे वो कानून बनाए और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें। ऐसे केसेस नए नहीं है। डॉक्टर्स पे हमले जो हैं ये बिल्कुल आम है। हेल्थ केयर वर्कर्स पे हमले जो आम है, आए दिन के ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते ही है। एक बहुत ही फेमस मामला 1973 का, साथियों आप लोगों ने सुना होगा, अरुणा शानबाग, मुंबई का केस था। एक नर्स थी ये, उसी हॉस्पिटल के स्वीपर ने इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया और उस इवेंट के बाद ऐसे ट्रॉमा में वो चले गए कि लगभग 41 ईयर्स तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहे। कोई एक्टिविटी नहीं थी शरीर की, और हाल ही में 2015 में उनकी मौत हो जाती है। कहने का मतलब है हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये जो अटैक हैं ये बिल्कुल नए नहीं है, आए दिन के ऐसे अटैक होते रहते हैं। अब सवाल ये है कि कब तक ऐसे इवेंट्स को हम रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली डॉक्टर्स आर डिमांडिंग? डॉक्टर्स या आम अगर हम लोगों की बात करें तो क्या डिमांड किया जा रहा है? तो डिमांड ये किया जा रहा है सबसे पहले तो ये जितने भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहाँ पे लाइटिंग जो है ये इम्प्रूव होनी चाहिए। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइटिंग को देख के आप कह सकते हो कि कितना करप्ट है, कितना करप्ट नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा लाइट होगी दैट मीन्स वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पे सेफ्टी है। तो एक तो इम्प्रूव लाइटिंग की बात की जा रही है कि कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिर ये जो सबसे बड़ा सवाल है ये है इंक्रीज सिक्योरिटी। इंक्रीज सिक्योरिटी एट पार विद एयरपोर्ट सिक्योरिटी। देखो, बंगाल में पहले भी बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स पे हमला किया जाता रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है वहाँ पे। और हालांकि बंगाल की ही क्यों बात करें, लगभग पूरे इंडिया में ऐसा ही मामला है। इंडिया के नॉर्थ में, खास करके पंजाब के रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने सिक्योरिटी में बहुत काम किया। खास करके हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स इंस्टॉल करे होते हैं। 20-25 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं और फिर वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो मामले हैं लगभग जीरो के बराबर होते हैं कि कोई पेशेंट की फैमिली का मेंबर आए और डॉक्टर्स पे अटैक कर दे। तो अब बात ये है कि या तो प्राइवेट सेक्टर अपने बेसिस पे सिक्योरिटी को इंक्रीज करे, या फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे एयरपोर्ट पे इतनी खतरनाक सिक्योरिटी होती है, ठीक इसी के जैसे सिक्योरिटी जो है इंडिया में जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक नए किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। या तो ऑलरेडी हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय वहाँ पे किया जाए, या फिर एक नए किस्म का फोर्स बनाया जाए जो कि इन हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट करे, हेल्थ हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करे। और फिर एट द सेम टाइम ये भी डिमांड किया जा रहा है कि जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो छोटा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे सिक्योरिटीज कैमरा जरूर लगाने चाहिए। और डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, अगर आपका कभी हॉस्पिटल में जाना हुआ तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनका जो वर्किंग आवर्स है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो अभी हम कलकत्ते वाला केस देख रहे हैं वहाँ पे 36 आवर्स का शिफ्ट था। तो यहाँ पे एक वर्किंग आवर्स को भी डिक्रीज करने की यहाँ पे सख्त जरूरत है। देखो, दो ही प्रोफेशन है जिसमें वर्किंग प्रेशर जो है आपको दिखता है। एक डॉक्टर्स हो गए और दूसरे पुलिस पर्सोनल हो गए। अब इंडियन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स तो पूरी दुनिया में ऐसा है, हम पीछे क्यों रह रहे हैं? यूके की अगर एग्जाम्पल कंसीडर करें तो वहाँ पे तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर अटैक जो है इसको हम हल्के में नहीं लेंगे, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी टीम जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सभी जो डेटा है इनके पास होता है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स पे जो अटैक होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। ये रिपोर्टिंग सिस्टम का लैक जो है ये भी तो एक बहुत बड़ा लक्यूना है इंडियन हेल्थ सिस्टम की। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम भी होना चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम भी इंडिया में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल कंसीडर करें, वहाँ पे भी सिक्योरिटी पर्सनल जो उनको डिप्लॉय किया जाता है, पैनिक बटन्स वहाँ पे होते हैं कि अगर कोई अनफोर्चुनेट इवेंट्स अगर आपको देखने को मिलता है, अगर हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर कुछ ऐसे इवेंट्स होने की अगर मान लो ऐसी संभावनाएं अगर बनती है तो पैनिक बटन्स का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया जा सकता है। तो वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम पीछे क्यों रह रहे हैं? अब मामला इतना बढ़ गया, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल मेडिकल कमीशन क्या कर रही है? क्या इनका अभी तक कोई स्टेटमेंट आया? तो बिल्कुल आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 16 को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि जब भी, अब ये एक ऑर्डर रिलीज हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जब भी किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में अगर हेल्थ केयर वर्कर्स पे किसी भी तरीके का ऑन ड्यूटी कोई भी तरीके का अगर वायलेंस होता है तो जो हेड है इंस्टीट्यूशन का, जो हेड है इंस्टीट्यूशन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इंसिडेंट के 6 आवर्स के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज करवाए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक यहाँ पे ऑर्डर जारी किया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला कि ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके 48 आवर्स के भीतर भीतर 48 आवर्स के भीतर भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो तैयार करना पड़ेगा और नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजना पड़ेगा। तो अभी तक तो ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा स्टेट्स को। बंगाल को शुरुआत करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिक्ट कानून लेके आने की जरूरत है। बंगाल शुरुआत करे, पूरे इंडिया भर में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम देखिए, अभी तक हमने सिर्फ एक ही पक्ष की बात की है कि डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी की बात होनी चाहिए। व्हाट अबाउट पेशेंट सेफ्टी? पेशेंट्स की जो सेफ्टी है वो भी तो जरूरी है। तो कानून बने जिसमें वर्क हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनकी सेफ्टी की भी बात हो और एट द सेम टाइम जो पेशेंट है उनकी सेफ्टी की बात होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के एंड से भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। हेल्थ केयर दूसरे जो प्रोफेशनल नर्सेस होगी उनकी तरफ से आपको नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप देखोगे जो ये स्वीपर होते हैं, मतलब जो नॉन, आप कह लीजिए डॉक्टर प्रोफेशन के जो लोग होते हैं वो भी कई बार इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नेग्लिजेंस के केसेस जो हैं उसको भी सख्त तरीके से डील करने की जरूरत है। तो एक कानून की जरूरत है जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटेक्शन की भी बात की जरूरत है और एट द सेम टाइम पेशेंट के जो राइट्स हैं उसकी भी बात होनी चाहिए।